कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा या फिर इस समस्या से अवगत होंगे ही। बिना किसी समय बर्बाद किए सीधा हम लोग इस मुद्दे पे आते हैं कि जहाँ सामने दिख रहा है कि फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड लिखे आने के बाद दोबारा लॉगिन करने पे फिर से सारा डिटेल्स मांगता है, पेमेंट ऑप्शन नहीं आ रहा है, प्लीज़ हेल्प। फिर उसके नीचे बीपीएससी 70 का फॉर्म भरने के लिए आपको इस तरीके का स्टूडेंट्स ने लिखा है कि आपको कंप्यूटर साइंस से मतलब वो एक तंज देना चाह रहे हैं कि किस तरीके से वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आप सभी ने देखा होगा कि उस पर टाइमर लगी थी, वो भी इतना पर्याप्त नहीं था कि पूरा पूरा सब कुछ एंटर करने के बाद वो भी केयरफुली और फिर वेबकैम पे आके वाइट बैकग्राउंड लगा के उस पर फ़ोटो कैप्चर किया जा सके। ये हर कुछ एक उनकी जो आयोग है उनकी एक तरीके की डिमांड है, और बिना दूसरे परिप्रेक्ष्य को देखते हुए अगर उन्होंने जब इस साइट को डिज़ाइन किया, जब इस तरीके से उसने इसका प्रोफॉर्मा रखा उन लोगों ने, तो अगर उन्होंने देखा होता क्या पॉसिबल है इतने टाइम में, इतने टाइम में क्या पॉसिबल है अप्लाई करना, क्या उस जो सेकेंड पेज है OTR के बाद क्या उसको फिल करना इतने टाइम में पॉसिबल है सही तरीके से, उसको फिल कर रहे हैं स्टूडेंट। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी आप जाके देख सकते हैं कमेंट्स में, अलग अलग टीचर्स या चैनल्स के नीचे आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा कि वो लोग एडिट के ऑप्शन की मांग कर रहे हैं उनसे। पर कोई लोग चैनल में जाके वो लिख रहे हैं, पर किसी लोगों को कोई ये सही उपाय नहीं मिल रहा है कि असल में क्या करें इसका, किस तरीके से एडिट का या फॉर्म डेट एक्सटेंड का या आपके हर एक इस पूरे वीडियो को देखें, इवन जो आप पीटी एक शिफ्ट में करवाना चाहते हैं उसका भी मेरे पास जो वाजिब जो पॉसिबल तरीका है वो है। जो अब वीडियोस मतलब किसी भी तरीके से इंटरनेट पर हम लोग कह सकते हैं क्या वैधानिक तरीका है, क्या पॉसिबल है, जो कि सरकार के द्वारा एस्टेब्लिश्ड क्या तरीके हैं ऐसा उन्होंने दिया है, उसके बारे में हम लोग बात करें कि क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग सारा डेट हम लोग अप्लाई का डेट बढ़वा लें। उसको उन्हें बताएं कि 4 तारीख तक तो नाम का था, 2 से ही साइट बंद था, 2 के रात से ही साइट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। अब कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं ऐसे जो कि मेरे भी एक जानने वाले दोस्त ने, उन्होंने अपना फॉर्म 2 तारीख को रात से लेके 3 के सुबह में डाला, तो हो सकता है उनका आ गया। कैसा प्रोसेसर, इंटरनेट कनेक्शन या इस सब पे भी निर्भर करता है, लेकिन ज़्यादातर यही बात है कि होस्ट मजबूत नहीं था, सर्वर डाउन हो गई। ये वो वीडियो है जो हम लोगों ने बनाया था कल, ये आप ही लोगों के लिए थी। इसमें भी बताया गया है, इसमें बताए हैं किस तरीके से सर्वर डाउन पे डेट बढ़वाने का। आप लोग इसको प्लीज़ देखें, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ ये सिर्फ आपके हेल्प के लिए, स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए बनाया जा रहा है। और मेरे वीडियो को आप 1.25x से ज़्यादा पे ना देखें, क्योंकि हम ऑलरेडी फास्ट बोल रहे हैं, हमको कोई ज़रूरत नहीं है वॉच टाइम बनाने का, और ना ही ज़रूरत है हमको किसी तरीके के व्यूज़ का, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कोई खास व्यूज़ है नहीं, इससे कुछ नहीं हो सकता है। तो आप निश्चिंत होकर देखें कि इसे पैसा नहीं जाएगा, ठीक है। सो अब मुद्दे की बात क्या है, यहाँ बिना मतलब का कुछ भी करने से तो होगा नहीं। ट्वीट भी आप लोगों को हम बोले कि इस हैशटैग पे करना है कि हैशटैग एक्सटेंड BPSC लोअर डैश 70 मतलब उनका जो नंबर है नोटिफिकेशन का। कुछ स्टूडेंट्स ने किया भी, लेकिन फिर भी अभी आप देख सकते हैं कि ये सीन है, ठीक है। वेबसाइट्स पे जब जाते हैं हम लोग, यहाँ कमीशन की वेबसाइट पे जाते हैं तो कुछ इस तरीके का है। मतलब उनका ये जब लॉगिन पे जा रहे हैं, जो ऑनलाइन अप्लाई वाला, ऑनलाइन BPSC वाला साइट है जहाँ अप्लाई होता है, जहाँ ये चीज़ बनता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि इस तरीके का है। अब उसमें हम लोग क्या करें, वहाँ जब नीचे जा रहे हैं हम लोग साइट पे जा रहे हैं, तो यहाँ वेलकम ये सब करके ऑनलाइन दिखा रहा है, ये लॉगिन करने का ऑप्शन दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है। आप जाके अपने क्रेडेंशियल्स डाल के या उसमें अपना यूज़र नेम, इसमें अपना पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन यूज़र लॉगिन के बाद क्या हो रहा है, तो लॉगिन के बाद आप देख सकते हैं नीचे कि कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी भी मेरे पास मेरे चैनल पे 2 स्टूडेंट्स का कमेंट आया है कि किन्हीं लोगों का पेमेंट हो गया है, किसी का डॉक्यूमेंट ही अपलोड में दिक्कत हुआ। कोई लोग ये भी कंफ्यूज थे कि 800 या 900 वाला डाले ग्रेजुएशन का या 1500 वाला डाले। सारी चीज़ों का जवाब इस वीडियो में देंगे, ठीक है। तो उसके बाद नीचे नीचे कोई खास डिस्क्लेमर नहीं है, यही वाला डिस्क्लेमर उनके साइट पे दिया हुआ है जो उस समय था कि किसी लोगों को OTP अगर SMS नहीं आ रहा तो वो टेक्निकल इशू है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और अगर आपके पास यूज़र ID पासवर्ड आप अपना भूल गए हैं तो ये है आपका तरीका कि आप उसको फॉरगेट कर लें और आपको मिल जाएगा। लेकिन लॉगिन करने पे क्या हो रहा है, ये देखिए। लॉगिन करने पे अगर आपका कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन था, ये जैसा मेरा खुद का फंसा था, या फिर कोई दूसरे भी कैंडिडेट, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वही हुआ उनका, बार बार वो जा रहे थे, पूरा सबमिट कर दे रहे थे, पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। तो कुछ इस तरीके का आपका हुआ होगा कि जब आप अंदर लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जा रहे हैं
तो अंदर लॉगिन करने पे आपके डैशबोर्ड पे ये दिख रहा है, आप उसके बाद यहाँ क्लिक कर लेंगे व्यू डैशबोर्ड। ये 78 सीसी का आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे कि यहाँ तो नहीं पता चल रहा है। और असल में जब हम लोग फॉर्म पूरा सबमिट कर देते हैं तो लिखता यही था कि एप्लीकेशन के मतलब 78 सीसी के डैशबोर्ड पे जाके आप पेमेंट कर दे। लगभग कोई उम्मीद से हमको लग रहा है यहाँ पे पेमेंट आना चाहिए था, और नहीं तो यहीं कहीं बताना चाहिए था कि आपका फॉर्म यहाँ तक हो चुका है, अब आप पेमेंट करें। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं पहले यहीं पे बताता था कि यू हैव नॉट अप्लाइड। अच्छा नीचे चलते हैं हम, ठीक है, मतलब अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो कुछ इस तरीके का वहाँ पे स्लाइड आ रहा है। ठीक है, यहाँ ये जो आप चीज़ देख रहे हैं यही वो पेज है। इसके नीचे यहाँ पे लिखा रहता है यू हैव नॉट अप्लाइड करके, जिस पे हम लोग क्लिक कर करके अंदर जा रहे थे। ठीक है, अप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स होगी, इस सभी को आया होगा। यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स आया होगा, यहाँ आपका बाकी रजिस्ट्रेशन नंबर जो साइट का है, मैरिटल स्टेटस जो आपने OTR में दिया होगा, ये सब OTR का डिटेल्स था लगभग। ठीक है, उसके बाद हम इस पे भी आएंगे कि हम ये स्लाइड क्यों लगाएं, हम इसका भी आपको इंपॉर्टेंस दिखाएंगे। ठीक है, अब आगे चलिए। लोक शिकायत ये तो फिर है ही। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे जब नहीं दिखा रहा है, अब यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, आपका पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया, जहाँ बहुत सारे कैंडिडेट छूट गए। जो हो गया, जिनका अप्लाई हो गया वो तो ठीक है, उनको तो कोई इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत उन्हें भी आएगा अगर आयोग का यही रवैया रहा, ऑनलाइन में उन्होंने ऐसा ही अगर सुविधा दिया, इस तरह का त्रुटिपूर्ण अगर व्यवस्था रहा, तो इसका प्रभाव आप पे भी पड़ेगा। जिनका एप्लीकेशन हो भी गया तो वो ऐसा ना सोचे कि अब तो मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है, बिल्कुल है। आप उम्मीद कीजिए कि आपका जब एडमिट कार्ड आएगा इसी तरीके का त्रुटिपूर्ण आएगा, इसी तरीके की व्यवस्था रही तो बारकोड आएंगे, अब बारकोड आप स्कैन करेंगे तो उसको रिस्पॉन्स नहीं आपको दिखाएगा। अगर वो नहीं हुआ तो कोई और परेशानी हो सकती है, जो BSSC तृतीय स्नातक के समय पे हुई थी कि फादर नेम गलत था बहुत कैंडिडेट्स का। ठीक है, ये हो सकता है। नहीं तो आप कई तरह की एड्रेस बारकोड से लेके रोल नंबर, बहुत तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। सेंटर बहुत ज़्यादा दूर देना, ये सारा आ सकता है। ठीक, तो एक तो ये है कि हम आप लोगों कल उस वीडियो आप लोग देख के ही आए। ये जो वीडियो है ये वाला आप लोग देख के ही आए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये वाला देख के आए, हम इस पर बता रखे हैं। इसको देखने के बाद आप ये वीडियो देखें तो सही रहेगा, अदरवाइज़ आप अपने लिए जिम्मेदार हैं। किसी भी चैनल पे अभी आप जाएंगे वो सिर्फ आपको यही बताएंगे क्या हुआ, और उस पर उम्मीद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं जब तक आप खुद अपना हाथ पैर नहीं मारेंगे। अभी ट्वीट से भी नहीं सुन रही है आयोग, क्योंकि उनकी कोई आधिकारिक ट्विटर चैनल नहीं है, ट्विटर हैंडल नहीं है। तो हम लोग किन्हीं को ही अगर मेंशन कर रहे हैं, हम देखिए कि उसका कोई खास रिस्पांस नहीं आया है। ठीक है, हम लोगों ने कल स्टूडेंट लीडर को बारे में जो न्यूज़ चैनल जिससे संबंधित है उसको टैग करने के लिए बोला, या फिर BPSC का एक किसी ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है उनके हैंडल के बारे में बात की। लेकिन वो वीडियो आप देख लें, आपके ही हित की है, वो वीडियो आप देख लें अगर आप BPSC अभ्यर्थी हैं तो। पर उससे तो कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। ठीक, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अब जो पॉसिबल मुद्दा है हम उसका बात कर रहे हैं। ठीक है, BPSC के साइट पे हम नीचे सबसे नीचे ऑनलाइन अप्लाई वाले साइट पे आपको कॉन्टैक्ट अस करने पे आपको यहाँ पे वो लोग स्लाइड करके वो वेबसाइट आपको यहाँ ले जाएगी। ठीक है, ईमेल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ईमेल आपको हम लोग कल आप लोग को बता दिए थे उस वीडियो में जाके, आप पिछले वाले वीडियो में जो वीडियो ऊपर बताए हैं, या फिर हम पिन भी कर देंगे आई बटन में, नीचे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो चैनल पर जो है 10 मिनट 55 सेकंड का है, उसको आप जाके देखिए, उसमें हम इनका ऑफिशियल ईमेल बताएं हैं BPSC का, उस पर आपको मेल करना है। दूसरा इनका यहाँ मोबाइल नंबर है इनके वेबसाइट पे, आप इस नंबर पे कॉल करें, चिंता ना करें। हाँ, फ़ोन बिजी आता है, हम समझ गए। आप अभी हम वीडियो बना के डाल रहे हैं, कोई लाइव नहीं है, फिर भी हम जानते हैं कि आपको दिक्कत क्या आया होगा। ठीक है, नहीं तो अगर कुछ विद्यार्थी जा सकते हैं तो जाके आयोग के काउंटर पे अपना याचिका दे सकते हैं। और देखिए, अपनी भाषा को एकदम मर्यादा में रखना है, उनसे आग्रह करना है, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं, तो उनसे हम आग्रह ही कर सकते हैं। उनकी कृपा हो तो ये चीज़ को वो सुधार दे सकते हैं। ठीक है, उनको सिर्फ इतना संज्ञान लाना है, हम कल भी बोल रहे, ट्वीट कीजिए तो पूरा डिटेल्स दीजिए, पूरा डिटेल्स ऑफ प्रॉब्लम दीजिए, आपको क्या फेस करना पड़ा है, ताकि उन्हें भी लगे अगर जेन्युइन हमारी परेशानी होगी तो वो इसको ठीक करके देंगे। डिटेल्स ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, पूरा लिखना है, मेल करिए तो भी लिखना है, मेल वहाँ पे आपको हम लोग को बता दिए। इस पे फ़ोन करके आप लोग अपना समस्या बताइए। नहीं तो कोई लोग पटना में है विद्यार्थी तो वहाँ जाके उनको अपना समर्पण दीजिए, इसका समस्या का बताइए उनको। ठीक है, उसके बाद
अगर ये नहीं तो देख लीजिए एक जो सब उसके बाद एक पॉसिबल क्या बनता है कि कुछ समय पहले बिहार राइट टू पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एक्ट के हिसाब से जो बिहार सरकार है उन्होंने लॉन्च किया था। उन्होंने लॉन्च क्या किया था, उन्होंने सुविधा दी है जनता को लोक शिकायत पोर्टल पे जाके, ठीक है, जिसका कि यूआरएल ये बिल्कुल हम आप लोगों के लिए सारा करके लाए हैं, ठीक है। लोक शिकायत .bihar.gov.in/default, वो तो यहाँ पे इतने तक ही टाइप करेंगे, gov.in तक, ये तो खुद वो ले लेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे जाना है और इससे जो जो राइट है, जो एक्ट है, एक्ट वैसे बनता कैसे है, जो कानून बनाने वाली संस्था होती है, जैसे कि अपने यहाँ विधानसभा होता है राज्य लेवल पे, स्टेट लेवल पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पे बिल आता है, अगर वो पारित हो जाता है तो फिर वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। आदरणीय राज्यपाल जी के कर कमलों से जब वो पारित हो जाता है और जो कानून बनाने वाली संस्था जो विधानसभा में जो कोरम चाहिए उसके लिए, जो पास करने के लिए मेजॉरिटी चाहिए, जब वो हो जाता है तब ये पारित हो जाता है, तब वो कानून बन जाता है, फिर राज्यपाल करते हैं तभी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसके आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ कुछ नीचे इस तरीके से साइट आएगा, ठीक। इससे होते हुए जाना है, इससे नीचे जाना है, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या सुविधा है जनता के लिए कि कॉज लिस्ट एक्ट क्या क्या है, सर्कुलर समय समय पर सर्कुलर निकालती है ये संस्था जो लोक शिकायत के द्वारा, और कुछ रूल्स हैं इनके वो आप देख सकते हैं। मीडिया कवरेज मतलब न्यूज़ में किस तरीके से, हाँ नोटिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन इनका लोक शिकायत का जो वेबसाइट है इनका, ठीक है। सिटीजन्स के लिए देखिए कुछ इस तरीके का होता है, ये फ्लो है। आप यहाँ पे जाएंगे, फॉर सिटीजन्स अपना ग्रीवेंस देंगे, ठीक है। ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत, आपको किस चीज़ का दिक्कत है, ग्रीवेंस लॉन्च करेंगे, फिर उधर से वो एक जवाब देंगे, ठीक है। या बीच बीच में आप रिमाइंडर दे सकते हैं, मान लीजिए आपकी ग्रीवेंस में ज़्यादा देर लग रहा है, ठीक है, आपके उसको जवाब देने में ज़्यादा देर लगा, तब बीच में जाकर रिमाइंडर क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं कि कृपया तेज़ी किया जाए इसमें, या फिर आपको कोई सुझाव देना है बीच में, तब उसके बाद आप बीच बीच में स्टेटस देख सकते हैं, फिर फाइनल जाके स्टेटस देख सकते हैं क्या हुआ मेरे ग्रीवेंस का, मेरी शिकायत का, और उसके बाद फाइनल कुछ दिन बाद ये आएगा, उसके बाद आएगा इसका जवाब, ठीक है। अब आपने रजिस्टर कर दिया ग्रीवेंस, तो आपको कुछ इस तरीके से रजिस्टर यहाँ पे करने के लिए ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये जो बटन है आपको इसी को क्लिक करना है, उसी साइड पे नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जब फाइल कर दिया तब आप यहाँ पे अपना ग्रीवेंस नंबर डाल के, भविष्य में आपको वहाँ उस समय एक रिसीट मिलेगा, ग्रीवेंस नंबर मिलेगा, उसको आप यहाँ एंटर करेंगे और यहाँ पे फिर ये कैप्चा एंटर करके हमेशा आप आके इसका स्टेटस देख सकते हैं, ठीक। फिर जो फाइनल डिसीजन आएगा उसका आप यहाँ से वेब कॉपी या उसका जवाब जो वो बनाएंगे वो आपको देंगे, वो आपको यहाँ से ले लेना है, ठीक है। ये अधिकारी लॉगिन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। ये कुछ उपाय है, मेरा बात मानिए, इससे सटीक जवाब आपको कहीं भी नहीं मिला होगा। अब आप हमको कमेंट बताएं, इससे हम अभी तक जो जो हमको पॉसिबल लगा है हमें, हम उन सभी समस्याओं को एड्रेस की हैं, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स को सबसे पहले लॉगिन में दिक्कत, हम लोग शुरू से ही चलते हैं इस एप्लीकेशन के, लॉगिन में चलते हैं, ठीक है। लॉगिन में दिक्कत का हम लोग अभी एक शिफ्ट में पीटी का बात को, एक बार फॉर्म सही तरीके से संपन्न हो जाए फिर तो हम लोग उसके लिए करेंगे ही, उसके लिए बहुत तरीका हम आपको बताएंगे लेजिटिमेट तरीके से, ठीक है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो, किन्हीं को ज़रूरत हो, तो आप कमेंट करके बताएं कि ये लोक शिकायत पर ग्रीवेंस फाइल करने को अगर आपको वीडियो चाहिए, आपको नहीं आ रहा है या किसी तरीके का उसमें डाउट है तो आप कमेंट करें, हम उस पर वीडियो बना देंगे। हमको भी तो लगना चाहिए ना कि रिस्पॉन्स है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें आप, ताकि अगर आप लाइक करेंगे तो ये दूसरे कैंडिडेट्स के फीड में सजेस्ट होगा, तो इससे विद्यार्थियों का ही भला होगा, फॉर्म भरा जाए। तो देखिए इस बार अगर आप हमारे बताए हुए तरीकों को फॉलो करेंगे, हमें सब्सक्राइब करेंगे, तो हम आगे जो वीडियो लाएंगे उससे हो सकता है कि आपका फॉर्म भरा जाएगा। इस बार कट ऑफ कम जाने की उम्मीद है, एप्लीकेशंस कम गिरे हैं, फॉर्म कम गिरा है, तो कुछ हो जाएगा। आपका फॉर्म अगर भरा जाता है तो आपकी निकल जाएगी, पीटी निकालने का जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो आगे आपकी किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी में, कहीं रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, आप कहीं का भी कर रहे हो तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा आत्मशक्ति देगा, ठीक है। सबसे पहले लॉगिन में दिक्कत हो रहा था, कैप्चा का दिक्कत हो रहा था, ये सब चीज़ों ने विद्यार्थियों का समय खाया है, ठीक है। फिर अगर लॉगिन का दिक्कत ख़त्म हो गया तो क्या हो रहा था कि वो एंटर कर रहे थे और उनको अलग अलग तरीके का, अगर कोई आदमी मोबाइल से एंटर कर रहे तो उनको कैलेंडर जो डेट है वो चुनने में दिक्कत हो रहा था, कैलेंडर डेट एरर, ठीक है, हाँ या ना।
आपको ये करने में दिक्कत हो रहा था, मोबाइल से नहीं चुना रहा था, अभी भी नहीं चुनाया है लास्ट तक, और उस समय तो नहीं चुनाया था, ठीक। इन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन अगर हम सही तरीके से आग्रह करेंगे तो कुछ हो सकता है। कैलेंडर में डेट एरर हो गया। उसके बाद जो दूसरा है कि एन के सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम है कुछ कैंडिडेट्स का, कि क्या डेट में चाहिए। इन्होंने अभी लिखा नहीं है, सही बात है। इन्होंने पूरे नोटिफिकेशन में शायद, या अगर किन्हीं को पता हो तो वो बताएं कमेंट में, शायद पूरे नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा गया है कि क्रूशियल डेट क्या रहेगा इसके लिए, एन सर्टिफिकेट के लिए, या और विभिन्न तरीके की जो EWS या OBC SC ST के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके क्या डेट रहना चाहिए, क्रूशियल डेट, ठीक है। जैसे कि अभी BPSSC 1275 दरोगा में OBC NCL सर्टिफिकेट के लिए बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स का आक्रोश आया, पर शायद ही कुछ उसका सुनवाई हुआ, ठीक है। वो लोग उस डेट में मांग रहे थे जिस डेट पर कि कैंडिडेट को अंदाज़ा नहीं था कि उस समय का मांग देंगे, बाद में उन्होंने किया। तो इनको अभी ये चीज़ नोटिफिकेशन में, विज्ञापन में बताना चाहिए था स्पष्ट करके, ठीक है। BPSC 1275 दरोगा में ये एरर हुआ था, वो जाने, वो ठीक है, ये इशू हुआ। उसके बाद जो अभी तक मेरे पास विद्यार्थियों के कमेंट्स आए हैं या उनके सुझाव आए हैं, ये हम उस आधार पे कह रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, तो इसमें उनका भी भलाई है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, कुछ कैंडिडेट्स अपना PDF अपलोड कर रहे थे, ठीक है। 100 KB से ज़्यादा का लिखा हुआ था, लेकिन 99 KB का भी PDF नहीं अपलोड हो रहा था। 99 KB PDF भी अपलोड नहीं हो रहा था। भला कैसे होगा ये काम, ठीक है। 99 KB का PDF नहीं अपलोड हो रहा है। उसके बाद ये हो गया, किसी तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए, सुधार करके कर लिए, तो आगे बढ़े तो वहाँ पे मिल रहा है कि फ़ोटो और साइन। अब सबसे पहले साइन हिंदी और इंग्लिश, फ़ोटो ऑफ हिंदी, इंग्लिश, साइन। अब इनमें जो परेशानी जिस स्तर का हुआ है, ये हम और आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि कैंडिडेट्स को जो उन्होंने 220 गुने 110, उसमें उनको बगल में लिखना चाहिए था। दूसरे आयोगों के विज्ञापन में लिखा जाता है कि 220 अंडर ब्रैकेट चौड़ाई या विड्थ इंग्लिश वाले में, गुने 110 ऊंचाई या हाइट लिखना चाहिए था उनको पिक्सल में, और वो भी 220 गुने 110 का बनाने के बाद पिक्सल, वो साइन अपलोड नहीं हो रहा था। आपको भी पता होगा, अगर आपने अपलोड किया है सक्सेसफुली तो वो नहीं अपलोड हो रहा था। वो 200 गुने 100 या 105 तक में अपलोड हो रहा था। तो फिर आप लिख के दे रहे हैं 220 गुने 110 और अपलोड चीज़ इस पे हो रहा है। ये किस तरीके का व्यवस्था है? ये सिर्फ विद्यार्थियों का समय, विद्यार्थियों का हुनर बर्बाद करने का ये तरीका हो जाएगा, ठीक। उसके बाद साइन में KB का जो दिक्कत है, अब आप 15 KB की मांग रहे हैं, आप 15 KB की मांग रहे हैं, और वो इतना ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। 15 KB का जो हस्ताक्षर है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो जा रहा है, धुंधला हो जा रहा है कि वो दिख नहीं रहा है ठीक से, ठीक है, वो दिख नहीं रहा है। अब वो हो गया, तो किसी तरीके से विद्यार्थी ने फिर 12 किया, 13 कुछ का ही जब KB का बना रहे थे तब वो 14 हो रहा था, तब 15 पे वो अपलोड हो रहा था, वरना 14 दशमलव कुछ KB का PDF बनाने पे तो वो रिजेक्ट हो जा रहा था, क्योंकि उसका जो साइज ऑन डिस्क हो जाता है वो 16 KB का हो जाता है। इसलिए अब इस बात को ध्यान रखें, 13 कुछ का या 12 ही कुछ का बना के रह जाए, 12 पॉइंट समथिंग का अगर आप बनाएंगे PDF, 12 पॉइंट मान लीजिए कि 81, इस तरीके का KB का PDF बनाते हैं साइन का JPG, तो जाके ये कुछ 14 KB के आसपास इसका ऑन साइज डिस्क होगा, तब ये लेस देन 15 KB में अपलोड होता है। उन्होंने वो लिखते हैं विज्ञापन में या वहाँ साइट पर, इसका उन्होंने कुछ ठीक से विज्ञापन में कहीं नहीं लिखा कि दस्खत कितना होना चाहिए साइन का साइज, और वो अंदर पोर्टल में भी एक जगह दिख रहा है, लेकिन वो लाइन पे लाइन चढ़ा हुआ है, वो स्पष्ट नहीं है। ये इंस्ट्रक्शन में ही रहना चाहिए था, 15 KB में, तब वो जाके ओके होगा, ठीक। वो हो गया। उससे भी ज़्यादा जिनका एप्लीकेशन नहीं भरा है, उससे भी ज़्यादा दुख किसको हुआ है? उन विद्यार्थियों को जिनको कि पेमेंट उन्होंने कर दिया, बट नॉट शोइंग,
ठीक है, दिख नहीं रहा है। अब क्या, एप्लीकेशन तो बंद हो गया। यहाँ कुछ लोग अप्लाई कर नहीं पा रहे हैं, कुछ जिन्होंने कर दिया पेमेंट कर दिया, उनका बता नहीं रहा है, स्टेटस क्लियर नहीं किया, उनका एक तरीके से एप्लीकेशन ही नहीं हुआ और पैसे भी कट गए। ठीक है, फ़ोटो साइन और बाकी 80% कैंडिडेट्स, जब जहाँ तक हमको उनके साथ लग रहा है कि उनके साथ यही वाला प्रॉब्लम हुआ है कि उन्होंने अपना ये दे दिया, कई बार एप्लीकेशन सबमिटेड, उस जगह का तो फ़ोटो भी नहीं मेरे पास जहाँ पे वो लोग लिखते थे एप्लीकेशन सबमिटेड, नाउ कंप्लीट योर एप्लीकेशन बाई मेकिंग पेमेंट एट 78th CCE डैशबोर्ड। आप कह रहे हैं कि ये करने के लिए कि आप जाके दोबारा डैशबोर्ड, और जब वहाँ से सीधे वो घूम घूम के बफर करके वो ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, सीधा लॉग आउट कर दे रहे हैं, डायरेक्ट लॉग आउट। बस फिर लॉगिन करिए, फिर जब लॉगिन कीजिए तो दोबारा पूरा फॉर्म एम्प्टी है, पूरा फॉर्म एम्प्टी है, उसको दोबारा भरिए। एक ये उपाय है कि इसलिए इन सारे समस्याओं का आपको जो परेशानी आई है, आप एक तो ये करें पहले, ठीक है, एक्सटेंड BPSC 70। दूसरा, आप चूँकि फॉर्म जहाँ तक लग रहा है वो बंद हो गया, रीओपन BPSC 78th फॉर्म, ठीक, ये ट्वीट करना है और इसमें मेंशन करना है जो बिहार से संबंधित न्यूज़ चैनल जो भी हैं, लाइव सिटी जगह बताए थे, बिहार टॉप को बताए थे, आप न्यूज़ 18 ले लीजिए, न्यूज़ 18 बिहार ले लीजिए, फिर से जो भी आपको बिहार वाले मिल सकते हैं उनको आप सर्च कर ले पहले, उनका यूजर नेम ध्यान में रखें, उनको मेंशन करें। ठीक है, स्टूडेंट लीडर जो है दिलीप कुमार, उनको आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आदरणीय राज्यपाल जी का ऑफिस मिले, नीतीश कुमार जी का CMO का ऑफिस का हैंडल मिले, उनको मेंशन कर सकते हैं, JDO के ऑफिस को मेंशन कर सकते हैं, और एक शायद अतुल P मेल करके हम कल उस वीडियो को आप देख ले। ठीक है, ये उन्हीं के अधिकारियों का ये मेल है, उनमें से एक का, अतुल प्रसाद जी का, आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और इन सब को करने के बाद आप इस चीज़ पे लोक शिकायत पे जाएं, उस BPSC के फ़ोन कॉल पे लगाएं फ़ोन। ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं कोई इशू छूट तो नहीं गया है। ठीक है, फॉर्म फिलिंग से जुड़ा हुआ ये सारा वो समस्या रहा जो कि आया है स्टूडेंट्स के पास। ऐसे में हम ये कर सकते हैं कि ईमेल जाके आप पिछले वाले वीडियो में देख लीजिए, वहाँ पे ईमेल बताए थे आयोग का, उस पर मेल कीजिए, उस फ़ोन नंबर पर फ़ोन कीजिए, हम एक लाइन में सारा बता दे रहे हैं। फिर लोक शिकायत .बिहार जो ऊपर जो हम URL दिखाए हैं, वहाँ पे जाके आप उन ग्रीवेंस फाइल कीजिए और बिल्कुल आदरणीय भाषा में आप उनको बताएं कि क्या समस्या आई है, और उनसे आग्रह करें कि कृपया फॉर्म को खोल दिया जाए। और हाँ, जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है एडिट का मुद्दा है ना, कि ये नहीं हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। उन्होंने एडिट का लगभग हर आयोग, बड़े बड़े आयोगों के यहाँ भी होता है ऐसा कि मान लीजिए कि नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन के में ही वो लोग मेंशन कर देते हैं। SSC के तो कई विज्ञापनों में ही मेंशन रहता है कि इतने तक अप्लाई चलेगा। ठीक है, कोई मान लीजिए X तारीख से लेके Y तक ये चलेगा, अप्लाई चलेगा, और Y से ही लगातार, या फिर 2 दिन गैप करके मान लीजिए Z से लेके दोबारा C तक मोडिफिकेशन चलेगा। ठीक है, रीअप्लाई होता है ना किन्हीं का, कई कुछ लोग तो ये भी, कुछ आयोग तो ये भी देते हैं
रीअप्लाई भी करने देते हैं। मान लीजिए कुछ लोग अपना एप्लीकेशन कर दिए थे और पेमेंट नहीं कर पाए, आरआरबी के द्वारा मतलब रेलवे के द्वारा ऐसा किया जाता है, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन सबमिटेड बट नॉट पेमेंट, एप्लीकेशन अप्लाइड बट डिडंट पेड, उनके लिए मौका दे देते हैं। फिर नहीं तो कम से कम सुधार का तो दे ही देते हैं। एडिट का विंडो, उसका चार्ज लिया जाता है। एडिट का विंडो खोल दिया, अभी एसएससी जीडी 2025 का ये भी आप लोगों के लिए जानकारी है, उसका एडिट विंडो करेक्शन विंडो चल रहा है, ठीक है। हम इवन आप लोगों को बता सकते हैं कैसे परीक्षा संस्था के बारे में, जिसका कि नाम है CDAC, ठीक है। ये एक पुणे में स्थित सरकार की, भारत सरकार की परीक्षा लेने की संस्था है। इन्होंने एफकेट का एग्ज़ाम करवाते हैं, जिसमें कि अब तो शायद चार्ज लिया था या नहीं लिया था पर पता नहीं, पर 2023 में 2022 में इनके फॉर्म भरा जाने के बाद, फॉर्म जब इनके ओके हो जाते थे उसके बाद एक डेट निकालते थे ये, और उस डेट पे उस 2 दिन या कुछ जो भी दिन का टाइम पीरियड देते थे उसमें ये लोग फ्री में, हाँ मेरी बात को ध्यान से सुने, फ्री में ये लोग सुविधा देते थे एडिट का, किसी मिस्टेक छोड़ गया तो उसको सुधार करने का, ठीक है। और 5 पेज में होता था। एक आयोग से ये भी गलती हुई, गलती क्या है, इसमें थोड़ा सुधार हो सकता था कि ये जो वेबकैम का जो है ये आप किसी अगले पेज पर दे सकते थे, जिससे कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास ऐसा मोबाइल कैमरा नहीं था, लैपटॉप नहीं था, जिसमें कि वो लोग वेबकैम उसी पेज पे वो करें, और वो एक ही जगह भरना, वो मोबाइल से भरने जा रहे हैं, उसी पेज पे डिटेल्स भी डालना है, वहीं फ़ोटो भी लेना है, उससे उनके फॉर्म में काफ़ी त्रुटियाँ आई हैं, भर भर के गलतियाँ हुई हैं, जिस चलते कि स्टूडेंट्स एडिट का ऑप्शन के लिए परेशान हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का उपाय हम इसी एक वीडियो में बता दिए हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें। एडिट हो, डॉक्यूमेंट अपलोड एरर हो, किसी का पेमेंट हो गया हो नहीं आया हो, किसी का पेमेंट के लिए ऑप्शन ही नहीं आया, किसी लोगों का अप्लाई ही नहीं हुआ, ठीक है। इन सभी के लिए हम ये इवन अगर एक शिफ्ट में करवाना चाहते हैं बीपीएससी का, जो उसके लिए आग्रह करना चाहते हैं तो उसके लिए आप वहाँ जाके बताएं। लोक शिकायत वाले जो URL जो हम ऊपर बताए हैं वीडियो में, पीछे जाके आप देख सकते हैं। आप किसी भी तरीके का यही 2-3 ट्वीट है जो कि एक्सटेंड कर लें, ठीक है। हाँ, एडिट वाला वो लोग फ्री में देते थे, तो ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा परेशानी की बात है, ठीक है। तो क्या क्या है फाइनल कि एक्सटेंड वाला, तो एक्सटेंड BPSC 70, फिर हैशटैग रीओपन BPSC 70 फॉर्म, उसके बाद ये हो गया। और हैशटैग आप वो BPSC इन वन शिफ्ट वाला भी लगा सकते हैं। BPSC 170 तो चल ही रहा था कल, सिर्फ इतना लिखे, फिर BPSC 70th PT, इस तरीके से करके एक हैशटैग था, आप उसके इसके साथ आपको मिल जाएगा वो इन वन शिफ्ट, ठीक। ये हो गया। उसके बाद आप लोक शिकायत वाला जो URL ऊपर बताएं, जो पोर्टल बताएं, वहाँ जाके आप ग्रीवेंस दर्ज कराएं, ठीक। उसके बाद आप मोबाइल नंबर जो आयोग का है ऊपर फ़ोटो में था, उस मोबाइल नंबर पे आप अपना समस्या बता सकते हैं, या अगर आप सदेहे आप जा सकते हैं तो वहाँ पटना में जाके आयोग की काउंटर पे आप अपना समस्या का एक चिट्ठी सौंपे, ठीक है। उसके बाद हाँ, और हम ये आप लोगों को बता देना चाहते हैं, हम किसी भी तरीके की असंवैधानिक चीज़ के लिए उत्प्रेरक नहीं बन रहे हैं। हम बस ये बता रहे हैं कि आप अगर कोई चीज़ हो गया है तो क्या पॉसिबल, क्या तरीका है अप्रोच करने का और आयोग को अपनी बात बताने का। ये कुछ उपाय है जो कि किया जा सकता है, और इससे संभव भी है कि जो आदरणीय आयोग है, जो अधिकारी हैं, वो शायद उन सुन भी ले इस बात को, ठीक है ना। ये सब वो कुछ तरीका है। और मेल आप पिछले वीडियो में जाके देख लें, वहाँ से मेल ले लें BPSC की और मेल करें, ठीक है। और हाँ, ट्वीट करें तो आप हो सके तो आदरणीय राज्यपाल जी की ऑफिस को, गवर्नर ऑफिस का जो हैंडल होगा, इसका प्लीज़ आप यूज़र नेम सर्च कर लें, हमको नहीं पता ठीक से अभी, आप वहाँ जाके देख लें, तब उसी को मेंशन करें, लोकल न्यूज़ चैनल्स को करें, और इससे हो जाएगा, ठीक है। और भरोसा रखें, BPSC एक शिफ्ट में के लिए भी हम लोग करेंगे। सो इसमें लगभग सारी चीज़ें, फ़ोटो अपलोड से लेके लॉगिन करने से एरर से लेके कैप्चा का एरर, फ़ोटो का एरर, डॉक्यूमेंट अपलोड का एरर, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट मतलब NCL EWS इस तरीके की रिजर्वेशन का, फिर किसी का सबमिट हुआ तो पेमेंट नहीं आया, 10 बार सबमिट हुआ, किन्हीं का पेमेंट हुआ तो वो भी स्टेटस नहीं दिखा। लगभग 2 तारीख से ही ये चीज़ें हो रही थी। तो आप ये चीज़ वहाँ बताएं, हर चीज़ को आदरणीय भाषा में
किसी भी तरीके का अपना भाषा जो आप मेंशन करें, लोग शिकायत में या फिर मेल करें या फिर फ़ोन करें, तो कृपया अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखें। वो लोग भी सुनेंगे, वो भी चाहते हैं कि विद्यार्थियों का समाधान हो, ठीक है। हमें अच्छा उम्मीद करके चलना है, अपनी कोशिश करनी है और सभी अच्छा होगा। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, इससे भी और बेहतर तरीके की वीडियो स्टूडेंट्स के हित के लिए हम लोग आगे लाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें पेजर को, धन्यवाद। और टेलीग्राम जो है, आप लोग जुड़ जाएं टेलीग्राम के साथ, THEPAGER यही यूज़र नेम है वहाँ भी, और यूट्यूब भी है इसी यूज़र नेम से, आप दोनों को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। प्लीज़, धन्यवाद।